नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडेर। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में, उसी लखनऊ में जिस लखनऊ तक संभल की सारी रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, उस लखनऊ में जिस लखनऊ विधानसभा में योगी आदित्यनाथ दहाड़े थे, संभल का जिक्र किया था। जितना भी संभल का काला इतिहास है, एक एक कर सारे परत दर परत योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खोले थे। लेकिन अब एक बार फिर से संभल चर्चाओं में है, क्योंकि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का जो घर है, पहले उसे जो गलत तरीके से बिना नक्शा पास करवाए वो बनाया गया है, उसके लिए नोटिस दिया गया। और अब बिजली विभाग ने जो वहां बिजली का मीटर लगा था वो उखाड़ दिया है, नया मीटर लगा दिया है, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क के घर का जो मीटर था उसकी रीडिंग 0 थी, मतलब बिल 0 था। तो क्या जिस तरीके से मस्जिदों से चोरी हो रही थी, वैसे ही खुद सांसद के घर में भी चोरी हो रही थी? क्या वाकई में सांसद बिजली की चोरी कर रहे थे? इस चीज के सबूतों के साथ आज मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी कुलदीप पांडे। कुलदीप, फाइल बहुत लंबी छोटी लग रही है आपकी। बिल्कुल अभिषेक, मेरे पास जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी फाइल है, मैं कहूंगा संभल से वो रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। एनएमएफ की स्क्रीन पे हम आपको बताएंगे उस रिपोर्ट का एक एक जिक्र, एक एक मतलब मैं पैराग्राफ आपको बताऊंगा, वो फाइल आंकड़ों के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से संभल के सांसद जियाउर रहमान के घर से जो है वो मीटर जो है उखाड़ के फेंक दिया गया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि हुआ क्या, पूरा घटनाक्रम क्या है। पहले बिजली विभाग वहां पर पहुंचता है, बिजली विभाग वहां पहुंचता है तो उनके साथ जो है रैपिड एक्शन फोर्स, एसीपी, तमाम बड़े बड़े अधिकारी वहां पर मौके वारदात पर पहुंचते हैं। तो मीडिया के कर्मी पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पे इतनी फोर्स लाने की क्या मतलब जरूरत पड़ी। आप सोचिए 150 से ज्यादा वहां पे पुलिस के जवान जो कि वहां पे मौजूद थे, हथियारों से लैस थे, टीयर गैस के आंसू मतलब गोले थे उनके पास, सब कुछ था। आप सोचिए कि इतनी फोर्स इकट्ठा करने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी पुलिस प्रशासन को? किस चीज का डर था, किस चीज का भय था आखिरकार प्रशासन के पास? ये सारी चीजें मैं आज आपको एक एक आंकड़ों के थ्रू बताऊंगा। जब वहां फोर्स पहुंची, बिजली विभाग को डर था, बिजली विभाग ने इसका जो है आदेश जो है पुलिस के पास, विभाग के पास कहा कि हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब जब हम वहां पर कार्रवाई करने के लिए गए हैं तो हमें वहां पर मतलब कई चीजों का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा, डर रहता है बिजली विभाग, क्योंकि 4 से 5 बिजली विभाग के लोग थे जो वहां मौके पर वारदात पे पहुंचे हुए थे। पुलिस फोर्स ने कहा कि हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे, आप वहां पर एक्शन लीजिए। वहां पर 2 मीटर लगे हुए थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस रिपोर्ट के अंदर जो बताया गया है, बिजली विभाग के पास वहां पर 2 मीटर मतलब फोर्स जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर 2 मीटर लगे हुए हैं। पहला जो मीटर है वो लगा हुआ था उनके दादा स्वर्गीय भूतपूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क का, और दूसरा था सांसद जो जिस वक्त वर्तमान सांसद है जियाउर रहमान बर्क, दोनों का मीटर लगा हुआ था। सोचिए पूरे मीटर की रीडिंग जब देखी गई तो वो लगातार 0 आ रही थी दोनों मीटरों की। जब उस पर एक्शन लिया गया, जब जुलाई में एक्शन होता है वहां पर, तो कुछ मीटर काम करने लगता है तो उसकी रीडिंग बढ़ने लगती है, जिसका बिल मैं बताऊं आपको नवंबर महीने में 231 रुपए सिर्फ चार्ज हो, वो भी मीटर चार्ज है। आप समझने की कोशिश करिए, यूपी विधानसभा के सामने हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से योगी आदित्यनाथ बार बार संभल की पिच पर जो है फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए। उन्होंने तमाम तरह के मतलब संभल को निर्देश दिया और पूरे आंकड़ों के साथ उन्होंने बताया कि कब कब संभल में नरसंहार हुआ है। और उस तरीके से आप देखिए बिजली विभाग जो लगातार वहां पर चोरी की मतलब रोकने की कोशिश कर रहा है। 400 से ज्यादा 410 मतलब वहां पे हाईएस्ट जो बिल का अमाउंट है वो 410 बताया गया हुआ है। आप सोचिए किसी भी आम आदमी परिवार के घर का बिजली का बिल 1000 रुपए से कम आता नहीं है। ये सांसद साहब हैं, आप खुद वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए गए, आपने खुद वहां रिपोर्टिंग करी, और हमने 200 गज का मकान है जिसका 2 किलोवाट का कनेक्शन है। आप ये सारे आंकड़े देखिए कि किस तरीके से वहां पर बिजली की चोरी हो रही थी। सांसद साहब अभी क्या है, रिपोर्ट लैब में भेज दी गई है, दोनों रिपोर्टरों की मीटर की जो रिपोर्ट थी वो लैब में भेजी गई है। मीटर लैब भेजे गए, अभी मीटर लैब में भेजे गए, उसके बाद पता चलेगा कि क्या वहां पे सच में चोरी हो रही थी। और ये आंकड़े जो दिखा रहे हैं अपने आप में सच में बता रहे हैं। वहां के जो मतलब वर्तमान के जो अधिकारी हैं, नवीन गौतम जी बिजली विभाग के अधिकारी, उन्होंने बताया कि लगातार ये मतलब मामला जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं और मतलब 1200 से ज्यादा अभी तक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है वहां के लोगों के खिलाफ, जिसमें कि 4 मस्जिद हैं और एक मदरसा है जहां पर बिजली की चोरी मतलब अभी कुछ दिन पहले वहां पर पकड़ी गई थी। ये लगातार आंकड़े हैं। और सबसे बड़ा आंकड़ा जो अभी तक मैंने कल जब रिपोर्ट देखी और मेरी मां के चौकन्ने रह गई, वहां पर अभी तक 7 करोड़ रुपए की बिजली चोरी हो चुकी है। आप समझिए, मतलब मीटर तो जा रहा है, मतलब तार जो है मीटर तक पहुंचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही वहां पे ब्रेक कर दिया गया है। कितनी बड़ी चोरी, कितना बड़ा घटनाक्रम है जो कि पूरे यूपी को संभल जैसी जगह, और सांसद सपा सांसद इसमें खुद इन्वॉल्व है।
ये तो हालांकि अभी जांच का विषय है कि जांच अभी होती है, पूरी देखा जाएगा। लेकिन आप समझिए कि बिजली के नाम पर जिस तरीके से एक सांसद, जिनको प्रतिनिधि जो संसद में भेजा गया चुनकर, उनके घर में इस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है। और उनके पिताजी, जो कि वहां पर उनका बयान है, जब मीडिया के कर्मियों ने उनसे बात की गई कि ये जो घटनाक्रम वहां मंदिर मिला और ये सारी चीजें हुई है, इसके बाद जब वहां पर बताया गया कि ये क्या उसके बाद एक्शन लिया जा रहा है, फोर्स इतनी मतलब जो वहां पे टीम है, क्या वो सांसद को क्या क्या मतलब फंसाने की कोशिश कर रही है, मतलब उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि फंसाने और इन सब चीजों की मतलब ये नहीं है, सुई को फावड़ा बनाया जा रहा है। मतलब सोचिए, छोटी से घटनाक्रम को इतना बड़ा दिखाया जा रहा है। उनकी नजर में ये घटनाक्रम छोटा नजर आ रहा है। ये उनके फादर है जिनका ये बयान था, ममलुकुर रहमान साहब। बिल्कुल। और आपने उनसे लगातार बात करी, उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से संभल को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से संभल को जो है राई का पहाड़ बनाया जा रहा है यहाँ पर, ये सारी चीजें, लेकिन सारे आंकड़े, सारी रिपोर्ट, सारा सब कुछ आप समझिए, 2 दिन में 88 बिजली चोरी पर FIR दर्ज हो जाती है वहां पर। मतलब 7 करोड़ का अमाउंट, आप मतलब सरकार के साथ घपलेबाजी कर रहे हैं आप वहां पर। वहां के लोग, वहां के स्थानीय लोग, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है पूरा, पुलिस फोर्स वहां पर एक्शन ले रही है, लेकिन वहां पर जो बिजली विभाग के अधिकारी, उनको डर लगा हुआ था कि हमारे साथ कोई घटनाक्रम ऐसा ना हो जाए, हमारे साथ कोई मारपीट ना हो जाए, हमारे साथ कुछ, क्योंकि जब वहां पर मॉब आपने देखा भी 24 बिल्कुल, इसलिए रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की जरूरत पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप, आपने इस चर्चा को विस्तार दिया। संभल में 85% मुस्लिमों की आबादी है, 15% हिंदुओं की आबादी है और संभल में लाइन लॉस है 80% से ज्यादा। मतलब क्या सिर्फ हिंदू ही संभल में बिल दे रहे हैं? क्या मुस्लिम वहां बिल नहीं दे रहे हैं? जिस तरीके से 4 मस्जिदें पकड़ी गई, मस्जिद के बराबर में ट्रांसफार्मर से एक मोटा तार मस्जिद के ऊपर ले जाया गया, मस्जिद के ऊपर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर रखा गया, जिससे कि 4 मस्जिदों से लगभग 250 से 300 घरों को बिजली सप्लाई की जा रही थी और उन घरों से पैसा भी वसूल किया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ को लेकर जब मैंने खुद जियाउर रहमान सांसद ममलुकुर रहमान से बात की तो उन्होंने कहा कि वो बदले की भावना में चल रहे हैं, बदले के तहत ये कार्रवाई वो कर रहे हैं। एक बार आप भी सुनिए ममलुकुर रहमान को। तो योगी सरकार में जो ये कानूनी कार्रवाई चल रही है संभल में, इसे कैसे देखते हैं आप? कार्रवाई बहरहाल हो रही, अगर अतिक्रमण की, पहले ये बताइए मुख्यमंत्री कैसे हैं? बिल्कुल, यानी कि इनसे ज़्यादा क्रिमिनल माइंड कोई हुआ ही नहीं मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ या देश में नहीं हुआ? देश में ही नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, देश में ही नहीं हुआ ऐसा। जो खुल के बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की बात करता हो, ऐसा आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। शासन कैसा चल रहा है फिलहाल? शासन बहरहाल वही हिंदू मुस्लिम पे चल रहा है, और क्या है। हर जगह ये दंगे कराने और फसाद कराने की ये बात है, ये चल रही है, और क्या। तो सुना आपने क्या कहा ममलुकुर रहमान ने योगी आदित्यनाथ को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, और सीधे तौर पर जियाउर रहमान के पिता ममलुकुर रहमान का ऐसा आरोप है कि इस सरकार में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट कर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप सोचिए, क्या वाकई में ये शोभा देता है? आपने तस्वीर भी देखी, जियाउर रहमान सांसद जो हैं, उनका बिल बिजली का 231 रुपये और जो रीडिंग है मीटर की वो 0। क्या हो सकता है ऐसा? उस घर में हम खुद गए हैं जहां एक वाटर कूलर लगा है, पंखे लगे हैं, तमाम लाइटें लगी हैं और बहुत सारे लोग भी वहां रहते हैं। तो भला ऐसे कैसे हो सकता है? जुलाई तक शफीकुर रहमान बर्ग के नाम पर मीटर चल रहा था, उसकी रीडिंग 0 थी। अब नवंबर तक जियाउर रहमान के नाम का मीटर चल रहा था, उसकी रीडिंग 0 थी। जब आपके सांसद इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे तो आम जनता क्यों नहीं देगी? बाकी जिस तरीके से संभल में योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।